तो आज हम लोग काउंसिल मॉडल पेपर क्लास 11 सेमेस्टर सेकंड का हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। काउंसिल पेपर जो कि आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है काउंसिल पेपर में वो है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की रचना है। मुझसे कहकर किसको संकेतित किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे यह मैथिली शरण, यह मैथिली मैथिली शरण शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मुझसे कहकर यशोधरा को संकेतित किया गया है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, मुझसे कहकर कहकर यशोधरा को संकेतित किया गया है। यशोधरा को संकेतित किया गया है। है। मुझसे कहकर संकेतित किसको किया गया है? यशोधरा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनता पर जादू चला राजे के समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता का जादू चला जादू चला राजे के समाज का। राजे के समाज का यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दे देना। उद्धृत पंक्ति के पाठ का नाम लिखिए। उद्धृत पंक्ति के पाठ का नाम लिखिए। यहाँ किस समाज का उल्लेख किया गया है? यहाँ इस समाज का उल्लेख किया गया है। का एक किया गया तो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर लिखो। राजे ने अपनी रखवाली की पाठ से उद्गृत है। राजे ने अपनी रखवाली की पाठ से उद्गृत है। देख लो हम कैसे लिख रहे हैं, देख रहे हो कैसे लिख रहे, देख रहे हो। हमेशा जो अपना नाम ये लिखना, चैप्टर का नाम इवन लेखक का नाम दोनों को किस में करना? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, पाठ उद्धृत है। उसके बाद यहाँ चापलूसों सामंतों ब्राह्मणों, यहाँ किसको किसको, यहाँ चापलूसों सामंतों ब्राह्मणों 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 कवियों लेखकों इतिहासकारों तथा नाट्य कलाकारों। बस 2-3 महीना और, तो बाद यहाँ से हम लोग छुटकारा पा जाएंगे लोग से। समाज का उल्लेख किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। क्या कान में कू में बड़ी की मात्रा रहेगा? क्या कान में कू, ये जो कू है, ऐसे क्यू को, कू को इन्वर्टेड कॉमा दे देना। पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? के बाद फुल इन्वर्टेड कॉमा में किया कान में कू, या कान में कू का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? कू का अर्थ क्या है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। तो बाद लिखेंगे बच्चे अक्सर अपने साथी के कान में, बच्चे अक्सर अपने साथी के कान में, साथी के कान में कू की आवाज करके चौंकाते हैं। कान में की आवाज करके चौंकाते हैं। चौंकाते हैं। बसंती हवा चैप्टर किस चैप्टर से है? बसंती हवा से। बसंती हवा भी आम के पेड़ में के कान में, आम के पेड़ के, आम के पेड़ के कान में कू की आवाज करके, कू की आवाज करके उसे चौंका देती है। से चौंका देती है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट 4 नंबर लिखेंगे। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, नजर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब न सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। 9 नंबर इसका क्वेश्चन है। देखो ऐसे एगो पंक्ति दे देगा, उसके बाद एक तो क्वेश्चन देगा और उसके पंक्ति का व्याख्या करने को बोलेगा। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे रहेगा 1+2+1 = 3, या फिर 1+2 = कितना रहेगा? 3, यानी 3 मार्क्स का रहेगा ऐसे ही। तो क नंबर है, शायर किसका ख्वाब देखना चाहता है? शायर किसका ख्वाब देखना चाहता है? कौन इसमें सोच रहा है कि मेरा मेरा मेरा? तुम लोग का कहाँ ख्वाब देखेगा भाई? तुम लोग किसी का ख्वाब देखो, आ ख्वाबों में खोए रहो सिजोफ्रेनिया बन के। पंक्तियों की आलोचनात्मक आलोचनात्मक व्याख्या करें। बहुत ख्वाब में डूबे रहते हो तुम लोग, हमेशा ख्वाब ख्वाब। बाप क्या करती होगी, क्या खाती होगी, क्या खाए हो, कहाँ गए हो? अरे बाप रे बाप, पूरा एकदम भर देता है लिख लिख के रात भर। और सुबह में उठेगा तो आंख एकदम लाले लाल रहेगा, सुर्ख हुआ रहेगा, और सुर्ख आंखों में काजल लगा है, चेहरे पे लाली लगाए हुए हैं।
ऐसे आए हैं मैयत में मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। वाह वाह। हाँ शायर। क का आंसर, हाँ क का आंसर लिख रहे हैं। शायर आम आदमी का ख्वाब देखना चाहता है। किसका देखना चाहता है? शायर आम आदमी का, आम आदमी का ख्वाब देखना चाहता है। आम आदमी का ख्वाब देखना चाहता है बउआ। कौन नंबर इसका आंसर है? ये बताओ तो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। और इसके बाद अभी इसका 2 नंबर का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 2। शायर का कहना है कि जिसे खुदा का दीदार, देखो यहाँ पे खुदा का दीदार करना है, कि डैश डैश का नहीं, खुदा का दीदार करना है। शायर का कहना है, तुम लोग किसका कर लेते हो? उसी को खुदा बना लेते हो। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। जिसे खुदा का, खुदा का दीदार, दर्शन। दीदार का मतलब क्या होता है? दर्शन। ना हो तो कोई बात नहीं। बाप रे बाप, लगता है आगे में बहुत भयंकर होने वाला है। देखो क्या बोलता है। शायर का कहना है कि जिसे खुदा का दीदार यानी दर्शन, दर्शन ना हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो आम इंसान का ख्वाब ही सही है। के लिए तो आम इंसान का ख्वाब ही, आम इंसान का ख्वाब ही सही है। उसके ख्वाब में तो आम इंसान ही आते हैं। उसके ख्वाब में तो आम इंसान ही आते हैं, और इससे बढ़कर और कोई हसीन नज़ारा आते हैं, और इससे बढ़कर, इससे बढ़कर और कोई हसीन नज़ारा, और कोई हसीन नज़ारा उसके लिए हो ही नहीं सकता। नज़ारा के लिए हो ही नहीं सकता है। ये रहा इसका क्वेश्चन का आंसर। शायरी देखो क्या बोलते हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के लिए, मोहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी की ये जो शायरी है, ये बहुत ही अच्छी शायरी है। किसकी है? दुष्यंत कुमार। इसमें आप लोग को आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपका क्या देना पड़ेगा? संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर दुष्यंत कुमार ने इनके बारे में क्या कहा है। तो 1 मार्क्स का आपका मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, और 2 मार्क्स में आपका हो जाएगा व्याख्या, फिर 2 मार्क्स में ये वाला जो दिया हुआ है वो। टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 5 मार्क्स। ये टोटल कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ससंदर्भ देखो बोला है, ससंदर्भ तो यहाँ पे संदर्भ, उसके बाद आलोचनात्मक व्याख्या, तो यहाँ पे आलोचना करके उसके बाद व्याख्या करनी है। क्या कहते हैं? तो आप लोग को याद रहेगा, संदर्भ में प्रस्तुत शेर
ये देखो शेर ऐसे लिखा हुआ है, दुष्यंत कुमार की गजल, कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए से लिया गया है। व्याख्या है इसका, सत्ता और ताकत नेताओं के पास होता है। सही बात है, सत्ता और ताकत नेताओं के पास है। वे विरोध करने वाले की जुबान को सिल सकते हैं और उन्हें चुप रहने के लिए ऐसी रचनाएं ना करने के लिए विवश कर सकते हैं। उनके लिए यह जरूरी भी है ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। उसको चुप करा देते हैं, जो सच्चाई बोलता है उनको चुप करा दिया जाता है, जो अ, ईमानदारी से काम किया जाता है उसको या तो ट्रांसफर या तो मौत। यही ना, ट्रांसफर नहीं होगा तो सीधे गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा, कहीं जाता हुआ रहेगा ट्रक से मार देगा, यही सब ना होगा। तो यही होती है, और इसीलिए उनका वर्चस्व बना रहता है। दुष्यंत कुमार का कहना है कि यदि हम जिए तो सुख सुविधा और शान के साथ अपने घर में जिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे अच्छा यही होगा कि हम गैरों की दुनिया में गुलमोहर खिलाने के लिए, सुख सुविधाएं दिलाने के लिए क्रांति करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दे, क्रांति लाने के लिए। लाइक भगत सिंह, है ना, राजगुरु सुखदेव, हम तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे, तुम्हारे पैरों के तले नहीं रहेंगे, भले ही अपने घर में हम मर जाएंगे। ठीक है, अब घर कौन? भारत। इस घर में मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी, गुलमोहर के तरह ही मरेंगे लेकिन इतिहास में नाम कमा के। समझ में आया? वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, करेंगे नहीं तुमसे। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आके ही रहेगी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? टायर बनते फिरते हो ना, किसी दिन सच्चाई बाहर आ गया और ये सच्चाई 1 से 14 तारीख तक चलेगा एकदम। 14 तारीख को बड़का सच्चाई मिलेगा। हाँ, 7 से है, और अब देख रहे हो ये भी नहीं जानते, 1 के तारीख से गिन दे रहे हैं, देख रहे हो? देखो सब कोई जानता है कि 7 से है। आवास मतलब इसको कहते हैं 14 तारीख को एकदम खतरनाक, सारी की सारी शायरियाँ सब ये सब एकदम पूरा खतरनाक लगेगा। समझ में आया? विदेशियों की पूजा स्थल, विदेशियों का सब चीज हम लोग अपना लेते हैं। हम लोग का कोई नहीं अपनाता है, हम लोग का वही हरे रामा हरे कृष्णा बस। ठीक है? हाँ हाँ, एकदम बजरंग दल ज्वाइन कर लो एकदम। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और उसके बाद देखो कैसे लिखना है। तेरा निजाम है दिल दे जुबान शायर की, उसके बाद यहां से मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, डॉट 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 देके, और उसके बाद संदर्भ व्याख्या और ये वाला लाइन। ठीक है, फटाफट लिख लो। पहले ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर तो लिखा देंगे। स्क्रीनशॉट लेके आंसर कर लो, पंक्ति को इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग ध्यान से। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, का कौन नंबर है क्वेश्चन? वे कहकर किसे संकेतित किया गया है? वे कहकर किसे संकेतित किया गया है? कौन नंबर? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। कौन नंबर का आंसर लिखेंगे? वे कहकर सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को संकेतित किया गया है, संकेतित किया गया है। कौन नंबर? यशोधरा की कामना है कि जिस सिद्धि को पाने के लिए, यशोधरा
की कामना है कि इस सिद्धि को पाने के लिए सिद्धार्थ मुझे छोड़कर चले गए हैं। सिद्धार्थ मुझे छोड़कर चले गए हैं। चले गए हैं। वह सिद्धि उन्हें सब सुखपूर्वक प्राप्त हो। वह सिद्धि उन्हें सुखपूर्वक प्राप्त हो। सुखपूर्वक प्राप्त हो। ठीक है, इतना रहा आप लोग का क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया? कल और एक वीडियो बना के डाल देंगे आप लोग को इसमें यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा उससे भी। और आप लोग के ग्रुप में ये पूरा का पूरा पेपर का आंसर, मतलब जो काउंसिल पेपर का है क्वेश्चन का आंसर, वो सब भेज दिया जाएगा, उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब एक पूरा पेपर रहेगा आप लोग का पीडीएफ का, जिसमें काउंसिल पेपर पूरा एक क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, और एक पूरा पेपर रहेगा जिसमें आप लोग का आंसर रहेगा। समझ में आया? और जो ऑनलाइन वाले हैं वो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में जाइएगा, वैसे भी ये वाला वीडियो पूरा बना देंगे। ऐप में जाइएगा, ऐप में आप लोग को क्लास 11 हिंदी बोल के सर्च करिएगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। Don't forget to subscribe my channel.